हिंदी की क्लासेस में एक बार फिर से सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम संधि से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चनों को डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे, तल्लीन। तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद होगा। तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सी है, तत् प्लस का लीन। तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तत् प्लस का लीन। ल को किस में परिवर्तित कर दिया जाएगा? त में। ल को परिवर्तित कर दिया गया है किस में? त में, हलंत वाले त में। सदैव शब्द में कौन सी संधि है? 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 सदैव शब्द में वृद्धि संधि। कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि देख लेंगे। वृद्धि संधि किसको बोलते हैं? कहाँ पर होगी वृद्धि संधि? जहाँ पर भी दो मात्राएं होंगी। क्या होंगी? दो मात्राएं। जहाँ पर भी दो मात्रा होगी वहाँ पर क्या होगी? वृद्धि संधि होगी। नेक्स्ट देख लेंगे, वाग जलाग का संधि विच्छेद कीजिए। वाग जलाग का संधि विच्छेद क्या है? ग का क्या बन जाएगा? क, अर्थात तीसरे का क्या बन जाएगा? पहला बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ए सही है। वाग जलाग का क्या है? वाक प्लस जाल। वाक जाल का क्या है? वाक जाल। ग का किस में परिवर्तित कर दिया गया है? क में परिवर्तित कर दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, द्वापी का संधि विच्छेद क्या है? द्वापी का संधि विच्छेद क्या है? दो प्लस का अपी। दो प्लस का अपी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद कीजिए। अत्यधिक का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन नंबर 20 का सही है, अति प्लस का अधिक। अति प्लस का अधिक। निम्नलिखित में से कौन विसर्ग संधि है? विसर्ग संधि कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। कौन सी संधि विसर्ग? निरंतर। निरंतर। निरंतर क्या है? विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि का देख लेंगे। जहाँ पर भी कोई शब्द आधा होगा वहाँ पर कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि होगी। नेक्स्ट देख लेंगे, इत्यादि। इत्यादि में कौन सी संधि है? इत्यादि में कौन सी संधि है? यण संधि। कौन सी संधि है? यण संधि। तो यण संधि कैसे होगी? जहाँ पर भी य, र, ल और व से पहले कोई आधा शब्द आएगा, कोई भी आधा शब्द आएगा, आधा शब्द आएगा वहाँ पर ही कौन सी संधि होगी? यण संधि होगी। मनोहर शब्द में कौन सी संधि है? मनोहर में कौन सी संधि है? ऑप्शन नंबर 20 का सही है। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। मनोहर में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। नेक्स्ट देख लेंगे, निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। कौन सा कथन गलत है इसमें? ऑप्शन नंबर ए, संधि में दो पक्षों का मेल होता है, जबकि ऐसा नहीं है। संधि में दो पक्षों का मेल नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। संधि तोड़ने को विच्छेद कहते हैं। संधि को जिसे छोड़ेंगे उसको तोड़ेंगे उसको क्या कहेंगे? विच्छेद। आपने पढ़ा होगा संधि विच्छेद, अर्थात संधि को क्या करते हैं? विच्छेदित करते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। समास में दो पदों के प्रत्येक समास में पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं। समास में पदों के प्रत्यय क्या कर दिए जाते हैं? समाप्त कर दिए जाते हैं। ये भी सही है। समास तोड़ने को क्या कहते हैं? समास विग्रह कहते हैं, लेकिन ये गलत है। ऑप्शन नंबर ए गलत है। नेक्स्ट देख लेंगे, निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। कौन सा गलत है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है इसमें, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी, विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर डी क्या है? गलत है। नेक्स्ट है, पुरस्कार में कौन सी संधि है? पुरस्कार में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है, क्योंकि यहाँ पर क्या बना है? आधा सा बनना है। विसर्ग संधि की पहचान क्या होगी? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में क्या करेंगे? या तो आधा सा होगा, कोई भी सा होगा, या तो ये वाला सा होगा, या पेट पटा सा होगा, या फिर ये वाला सा होगा। जहाँ पर भी आधा होगा वहाँ पर कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि होगी।
निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है? व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा है? व्यंजन संधि किसमें है? सदाचार में। सदाचार में व्यंजन संधि है। सदाचार का संधि विच्छेद करेंगे। सदाचार का संधि विच्छेद करेंगे। द का क्या बन जाएगा? त बन जाएगा। सत प्लस का आचार। आपको पढ़ाया था कि तीसरा जो शब्द होगा उसका पहला शब्द बन जाएगा और पहले का क्या बन जाएगा? तीसरा बन जाएगा, जैसे हम संधि विच्छेद करेंगे व्यंजन संधि में। नेक्स्ट देख लेंगे। मृत्यु उपरांत में संधि करने से एक शब्द निर्मित होता है। मृत्यु उपरांत में संधि करने से एक शब्द निर्मित होता है, उसको क्या बोलेंगे? मृत्यु उपरांत। यहाँ पर छोटे ऊ की मात्रा है, जैसे हम संधि करेंगे मृत्यु उपरांत की तो बड़ा ऊ की मात्रा छोटे ऊ में परिवर्तित हो जाएगी, लेकिन मृत्यु प्लस उपरांत अगर होगा तो छोटा ऊ की मात्रा बड़ा ऊ की मात्रा में परिवर्तित हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अनाधिकृत शब्द का संधि विच्छेद या संधि विग्रह कीजिए। अनाधिकृत का संधि विच्छेद क्या है? अन प्लस का अधिकृत। क्या है? अन प्लस का अधिकृत। इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसमें अन में जो न है उसमें क्या लगेगा? हलंत लगेगा। अगर आप ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे तो ये गलत हो जाएगा, जबकि ऑप्शन नंबर ए भी अन प्लस का अधिकृत ही है। तो इसका आंसर नंबर क्या सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट देख लेंगे। कपीस का संधि विच्छेद कीजिए। कपीस का सही संधि संयोग है, अर्थात कपी प्लस का इसको जोड़ने से क्या बनेगा? यहाँ पर कपी में कौन सी मात्रा लग रही है? यहाँ पर छोटी ए की, लेकिन जैसे इसको कपीस लिखेंगे तो छोटी की मात्रा बड़ी की मात्रा में परिवर्तित हो जाएगी। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर? ये कपीस। नेक्स्ट देख लेंगे। विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे किस संधि के नाम से जाना जाता है? विसर्ग के साथ स्वर हो या फिर व्यंजन हो, उनके संयोग से अर्थात जोड़ से जो विकार उत्पन्न होता है उस संधि को क्या कहेंगे? हम विसर्ग संधि कहते हैं। परोपकार शब्द का संधि विच्छेद क्या है? परोपकार शब्द का संधि विच्छेद क्या है? पर प्लस का उपकार। परोपकार का संधि विच्छेद क्या है? पर प्लस का उपकार। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। नेक्स्ट देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 18। मन प्लस रमा में संधि करने से जो शब्द बनेगा उसका संबंध किस संधि से है? तो कौन सी संधि है यहाँ पर? ये संधि यहाँ पर विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है, क्योंकि मन में क्या लग रहा है? विसर्ग लग रहा है। नेक्स्ट देख लेंगे। चंद्रोदय में कौन सी संधि है? चंद्रोदय में कौन सी संधि है? गुण संधि है। चंद्रोदय में कौन सी संधि है? गुण संधि है। तो गुण संधि की पहचान हम यहाँ पर पहले देखेंगे। गुण संधि कहाँ पर होगी? जहाँ पर भी एक मात्रा होगी। क्या होगी? एक मात्रा होगी, वहाँ पर ही कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी। एक मात्रा, वहाँ पर ही क्या संधि होगी? गुण संधि होगी। तो एक मात्रा चंद्रोदय में कौन सी मात्रा है? कौन सी है? एक ही मात्रा है यहाँ पर। ये देखिए सिंगल मात्रा आ रही है, ओके। नेक्स्ट देख लेंगे। निम्नलिखित में से वृद्धि स्वर संधि किस शब्द में है? वृद्धि स्वर संधि किस में है? ऑप्शन नंबर 20 का सही है। कौन सा है? महोसदय। महोसदय में कौन सी संधि है? वृद्धि स्वर संधि है। तो वृद्धि स्वर संधि कहाँ पर होगी? वृद्धि संधि आपको बताया है। वृद्धि संधि कहाँ पर होगी? वृद्धि संधि होगी जहाँ पर मात्राएं कितनी होंगी? 2 होंगी। जहाँ पर मात्राएं कितनी होंगी? 2 होंगी, वहाँ पर क्या होगी? वृद्धि संधि होंगी। मात्रा होंगी कितनी? 2 होंगे, वहाँ पर क्या होगी? वृद्धि संधि होगी। तो 2 मात्रा किस में है? महोसदय में। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। नेक्स्ट देख लेंगे। सदाशय का संधि विच्छेद क्या है? सदाशय का द का यहाँ पर भी क्या बन जाएगा? त बन जाएगा। द बराबर क्या बन जाएगा? त। और वो भी कौन सा? हलंत वाला। सदाशय का क्या हो जाएगा? सत प्लस का आशय। निम्नलिखित में से यह संधि विच्छेद सही है। कौन सा संधि विच्छेद इसमें सही है? तो परमात्मा क्या लिखेंगे? परमात्मा का संधि विच्छेद क्या लिखेंगे? परमात्मा का संधि विच्छेद क्या है? परम प्लस आत्मा। नेक्स्ट देखेंगे।
अतएव शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। अतएव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अतएव शब्द का, अतएव किस प्रकार, अतएव में किस प्रकार की संधि है? सबसे पहले तो ये जानेंगे। अतएव में है विसर्ग संधि। अतएव में क्या है? विसर्ग संधि है। तो अतएव शब्द का संधि विच्छेद क्या करेंगे? अतः प्लस का एव, अतः प्लस का एव। नेक्स्ट देख लेंगे, पवन शब्द में कौन सी संधि है? पवन शब्द हमने बताया है, पवन शब्द में कौन सी संधि है? पवन शब्द में कौन सी संधि है देख लेंगे। पवन शब्द में कौन सी संधि है? अयादि संधि, अयादि संधि। तो अयादि संधि की पहचान क्या है? इसमें 3 अक्षर होंगे। कितने अक्षर होंगे इसमें? 3 अक्षर होंगे। जहाँ पर भी 3 अक्षर होंगे वहाँ पर कौन सी संधि होगी? अयादि संधि होगी। लेकिन मात्रा नहीं होगी, मात्रा नहीं होगी, मात्रा नहीं होगी। कोई भी मात्रा इसमें नहीं होगी। ए ऐ ओ औ की मात्रा नहीं होगी। ए ऐ ओ और औ की मात्रा नहीं होगी। नेक्स्ट देख लेंगे, उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि है। उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि कौन सी है? जय का क्या बन जाएगा? जय का क्या बन जाएगा? त बन जाएगा। उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि कौन सी है? व्यंजन संधि है। उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि कौन सी है? व्यंजन संधि है। नेक्स्ट देख लेंगे, निम्नलिखित विकल्पों में यह शुद्ध है। निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा शुद्ध है? पराधीन का संधि विच्छेद इन्होंने करा हुआ है। पराधीन का, पराधीन का संधि विच्छेद क्या है? पर प्लस का अधीन। पराधीन का संधि विच्छेद क्या होगा? पर प्लस का अधीन होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या है? च को क्या बन जाएगा? च का बन जाएगा क्या? त। च को किस में परिवर्तित कर दिए जाएंगे? त में परिवर्तित कर देंगे। और कौन से में? हलंत वाले में। तो उत प्लस का उच्चारण का क्या बन जाएगा? उत प्लस का चारण। नेक्स्ट देख लेंगे, तल्लीन शब्द में सही उपसर्ग का विच्छेद कीजिए। ल का क्या बन जाएगा? यहाँ पर भी ल का बन जाएगा त, और वो भी कौन सा? हलंत वाला। तल्लीन को क्या बन जाएंगे? तत् प्लस का लीन। नेक्स्ट देख लेंगे, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद कीजिए। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? अन्वेषण को क्या लिखेंगे? अनु प्लस का एषण, अनु प्लस का एषण। अन्वेषण का क्या हो जाएगा? अनु प्लस का एषण। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। नेक्स्ट है, यण संधि का संबंध किस संधि विशेष से है? यण संधि का संबंध किस संधि विशेष से है? यण किस प्रकार की संधि है? स्वर संधि है। कौन सी संधि है ये? स्वर संधि है। नेक्स्ट देख लेंगे, महाशय शब्द का सही विच्छेद क्या है? महाशय शब्द का सही विच्छेद क्या है? महा प्लस का, महा प्लस क्या होगा? आशय। महा प्लस क्या हो जाएगा? आशय। नेक्स्ट है, पावन शब्द का सही विच्छेद क्या है? पावन शब्द का सही विच्छेद क्या हो जाएगा? पावन, ये इंपॉर्टेंट है। पावन शब्द का सही विच्छेद क्या होगा? पो प्लस का क्या हो जाएगा? अन, पो अन। नेक्स्ट लिख लेंगे, नेक्स्ट देख लेंगे, उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? ला को फिर किस में परिवर्तित कर दिया जाएगा? त में परिवर्तित कर दिया जाएगा। उल्लास का क्या बन जाएगा? उत प्लस का लॉस। हलंत वाले त में इसको परिवर्तित करना है। नवोढ़ा का संधि विच्छेद क्या है? नवोढ़ा का संधि विच्छेद क्या है? नव प्लस ऊढ़ा, नौ प्लस ऊढ़ा। ऊढ़ा ऊ कौन सा बनेगा इसमें? बड़ा वाला ऊ बनेगा, छोटे वाला नहीं बनेगा इसमें। अगर 9 प्लस का ऊढ़ा छोटा वाला ऊ लगेगा तो फिर संधि गलत हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट देख लेंगे, जगन्नाथ शब्द में सही, जगन्नाथ शब्द में सही संधि है। जगन्नाथ शब्द में कौन सी संधि है? जगन्नाथ, जगन्नाथ शब्द में कौन सी संधि है? देखें यहाँ पर तरह का क्या बन जाएगा? तय बन जाएगा। तो कौन सी संधि आ जाएगी यहाँ पर? व्यंजन संधि आ जाएगी। तो जगन्नाथ का क्या बन जाएगा? जगत प्लस का नाथ, जगतनाथ। अन्वेषण शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? अन्वेषण शब्द का क्या शुद्ध संधि विच्छेद है? अन्वेषण को क्या लिख लेंगे? अनु प्लस का एषण। अभी पढ़ा है आपको। अन्वेषण का क्या बन जाएगा? अनु प्लस का एषण। वेषण नहीं होगा कभी आप अनु प्लस का वेषण करने लगे, वेषण नहीं बनेगा। वै को किस में परिवर्तित कर देंगे? ए में परिवर्तित कर देंगे।
नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में यण संधि कौन सी है, यण संधि कौन सी है। यण संधि को देख लेंगे। यण संधि को हमने आपको बताया है कि य र ल और व के पहले कोई आधा शब्द आए तो आधा शब्द आएगा तो कौन सी बन जाएगी यहाँ पर, ये आधा शब्द आए तो कौन सी संधि बन जाएगी, यण संधि बन जाएगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए सही है, यद्यपि। यद्यपि में कौन सी संधि है, यण संधि है। निम्नलिखित में से वृद्धि स्वर संधि कौन सी है, वृद्धि स्वर संधि कौन सी है। वृद्धि स्वर संधि में क्या देखना है आपको, मात्राएं कितनी देखनी है, 2 मात्राएं होनी चाहिए। तो 2 मात्राएं किस में आ रही है, ऑप्शन नंबर डी में आ रही है, महोषधेय में। महोषधेय में कौन सी कितनी मात्रा आ रही है, 2। तो ये कौन सी संधि होगी यहाँ पर, वृद्धि संधि होगी। नेक्स्ट देख लेंगे, यण संधि का संबंध, यण संधि का संबंध किस संधि विशेष से है। यण संधि का संबंध किससे है, स्वर से। नवोढ़ा का संधि विच्छेद क्या है, 9 प्लस का ऊढ़ा, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट देख लेंगे, जगन्नाथ का सही संधि विच्छेद क्या है। जगन्नाथ शब्द में कौन सी संधि है, जगन्नाथ शब्द में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि अभी बताया आपको। व्याप्त में कौन सी संधि है, व्याप्त में कौन सी संधि है, यण संधि है। व्याप्त में कौन सी संधि है, यण संधि है। व्याप्त में संधि है, व्याप्त में कौन सी संधि है, यण संधि है। उन्नति, उन्नति का संधि विच्छेद क्या करेंगे, उन्नति का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, उत प्लस का नति, उत प्लस का नति। उन्नति का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, उत प्लस का नति। नेक्स्ट देख लेंगे, संविधान का सही संधि विच्छेद क्या है। संविधान का संधि विच्छेद क्या है, ऑप्शन नंबर संविधान का, संविधान, संविधान। ये जो ऊपर अंक की जो मात्रा आ रखी है इसको क्या में बदल देंगे, माँ में बदल देंगे, हलंत वाले। सम प्लस का विधान इंपॉर्टेंट है, देख लेंगे इसको संविधान को। कभी आप संविधान को लिख दो सभी प्लस का दान, ये गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, संविधान का सम प्लस का विधान हो जाएगा, सम प्लस का विधान सही संधि विच्छेद हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेंगे, संस्कृत को क्या लिखेंगे, संस्कृत को ये जो ऊपर अंक की मात्रा आ रही है इसको किस में परिवर्तित कर देंगे फिर। जैसे संविधान में अंक की मात्रा को मैं में परिवर्तित किया है उसी प्रकार अंक की मात्रा को मैं में परिवर्तित कर देंगे। सम प्लस का करती, क्या बन जाएगा, संस्कृति को सम प्लस का करती। यशोधरा, यशोदा का संधि विच्छेद क्या है, यशोदा का संधि विच्छेद क्या है, यश प्लस का द, यश प्लस का द इंपोर्टेंट है, ये भी यशोदा पूछा जाता है। अंतराल का संधि विच्छेद क्या है, अंत, अंतरात्मा का संधि विच्छेद क्या है, अंत प्लस का आत्मा, अंतात्मा। नेक्स्ट देख लेंगे, प्रतिच्छवि का संधि विच्छेद क्या है, प्रतिच्छवि, प्रतिच्छवि का संधि विच्छेद क्या है, प्रति प्लस का छवि। क्या है प्रतिच्छवि का संधि विच्छेद, प्रति प्लस का छवि। नेक्स्ट देख लेंगे, परिणाम का संधि विच्छेद क्या है। परिणाम को कैसे लिखेंगे, पर प्लस का मान। परिणाम को क्या लिखेंगे, पर प्लस का मान लिखेंगे। कभी आप प्रो प्लस का नाम लिख दो या प्राण प्लस का मैं लिख दो, ये सब गलत हो जाएगा। आपको क्या लिखना है, पर प्लस का नाम लिखना है, ये परिणाम हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेंगे, प्रत्यक्ष का संधि विच्छेद क्या है, प्रति प्लस का अक्ष। प्रत्यक्ष का संधि विच्छेद क्या है, प्रति प्लस का अक्ष है। नेक्स्ट देख लेंगे, अंतोगत्वा, अंतोगत्वा का संधि विच्छेद क्या है, अंततः, अंतोगत्वा, अंततः प्लस गत्वा। अंतोगत्वा का संधि विच्छेद क्या है, अंततः प्लस गत्वा। प्रत्यक्ष में संधि विच्छेद है, प्रत्यक्ष में कौन सी संधि है, यण संधि है। प्रत्यक्ष में कौन सी संधि है, यण संधि है। य र ल व से पहले क्या आ रहा है, य र ल व से क्या पहले आ रहा है, आधा शब्द आ रहा है, तो कौन सी संधि हो जाएगी यहाँ पर, ये यण संधि हो जाएगी। नेक्स्ट देख लेंगे, स्वेच्छा का संधि विच्छेद क्या है, स्वेच्छा, स्वेच्छा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सु प्लस का इच्छा, सु प्लस इच्छा। क्या हो जाएगा संधि विच्छेद, सु प्लस का इच्छा। कभी आप स्वे प्लस का इच्छा लगा दे तो ये गलत हो जाएगा, इसको ध्यान से देख लेंगे। स्वेच्छा का संधि विच्छेद क्या होगा, सु प्लस का इच्छा। सरोज का संधि विच्छेद क्या होगा, सरोज का संधि विच्छेद
सरोज का संधि विच्छेद, सर प्लस का ज, सर प्लस का ज हो जाएगा सरोज का संधि विच्छेद। कभी आप सरो प्लस का ज कर दो तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो सही क्या होगा, सर प्लस का ज हो जाएगा, और सर में भी र क्या होगा। नेक्स्ट देख लेंगे मनोहर का संधि विच्छेद, मनोहर 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 का संधि विच्छेद क्या होगा, मन प्लस का हर, मनोहर। मनोहर का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, मन प्लस का हर। नेक्स्ट देख लेंगे मनोविज्ञान में कौन सी संधि है, मनोविज्ञान में कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। मनोविज्ञान का संधि विच्छेद कैसे करेंगे, मनोविज्ञान, मन हलंत वाला रहेगा प्लस का विज्ञान, क्या बन जाएगा, मनोविज्ञान। तो कौन सी संधि होगी इसमें, विसर्ग संधि होगी। इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद क्या है, इत्यादि शब्द को कैसे लिखेंगे, इति प्लस का आदि, इति प्लस का आदि। इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, इति प्लस का आदि। गाना होगा मेरी ढूंढ लियो। नेक्स्ट देख लेंगे जगदीश का संधि विच्छेद क्या है, जगत प्लस का इस। जगदीश का संधि विच्छेद क्या है, जगदीश का संधि विच्छेद क्या है, जगत प्लस का इस। तेजोमय का संधि विच्छेद क्या है, तेजोमय, तेजोमय का संधि विच्छेद क्या है, तेज हलंत वाला लगेगा प्लस का मय। तो संधि कौन सी हो जाएगी, हलंत लगती है, विसर्ग संधि। नेक्स्ट देख लेंगे हरिश्चंद्र में प्रयुक्त किस संधि का नाम सही है, हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। हरिश्चंद्र में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। महा प्लस का उदय क्या बन जाएगा, महा प्लस उदय बराबर महोदय हो जाएगा, क्या बन जाएगा, महोदय। ऑप्शन नंबर ए सही है। सद्भावना, सद्भावना क्या लिखेंगे, सत्य प्लस का भावना, दया को किस में परिवर्तित कर देंगे, तय में परिवर्तित कर देंगे, और वो भी कौन सा, हलंत वाला। तो सद्भावना क्या हो जाएगा, सद्भावना, सत्य प्लस भावना, भावना में बदल दिया जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे वृक्षादन का संधि विच्छेद क्या है, वृक्षादन का संधि विच्छेद क्या है, वृक्ष प्लस का, वृक्ष प्लस क्या हो जाएगा, छाया, वृक्ष प्लस छाया, वृक्ष छाया का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, वृक्ष प्लस का छाया। नेक्स्ट देख लेंगे अक्षय वर्ण किसके योग से बनता है, इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। अक्षय वर्ण किसके योग से बनता है, तो किसके बनता है, ये क हलंत वाला और प्लस का पेट पटासा के संयोग से ये बनता है। गुड़ा केस का संधि विच्छेद कीजिए, इंपॉर्टेंट है ये भी। गुड़ा केस का संधि विच्छेद क्या है, गुड़ा का प्लस का इस। गुड़ा केस का संधि विच्छेद क्या है, गुड़ा का प्लस का इस। कभी आप गुड़ा प्लस केस कर दे तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो गुड़ा केस का संधि विच्छेद क्या है, गुड़ा का प्लस इस है। महर्षि शब्द में कौन सी संधि है, महर्षि शब्द में कौन सी संधि है, महर्षि शब्द में कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है। महर्षि शब्द में कौन सी संधि, सॉरी, महर्षि शब्द में कौन सी संधि है, गुण संधि है। कौन सी संधि है, गुण संधि है। गुण संधि क्या होगी, एक मात्रा होगी, क्या होगी, एक मात्रा होगी। नेक्स्ट देख लेंगे निम्नलिखित शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, भानुदय, भानुदय का संधि विच्छेद क्या होगा, यानी कि बड़ाओं की मात्रा को किस में प्रवृत्त कर दिया जाएगा, छोटाओं की मात्रा में। तो इंपॉर्टेंट क्या है इसमें कि मात्राओं का ध्यान रखना है कि भानुदय को कैसे हम संधि विच्छेद करेंगे। तो भानु बड़ाओं की मात्रा थी, छोटाओं की आएगी, प्लस का उदय क्या बन जाएगा, भानुदय बन जाएगा। नेक्स्ट देख लेंगे निर्गुण का संधि विच्छेद क्या है, नी प्लस का गुण। कौन सी संधि हो जाएगी यहाँ पर, ये नी प्लस का गुण, विसर्ग संधि हो जाएगी। किस शब्द में गुण संधि है, गुण संधि किस में है, गुण संधि किस में, ऑप्शन नंबर बी भारतेंदु में क्या है, गुण संधि। मात्रा कितनी होनी चाहिए गुण संधि में, गुण संधि के लिए कितनी मात्रा होनी चाहिए, एक मात्रा। कितनी मात्रा, एक मात्रा होनी चाहिए। तो कौन सी संधि हो जाएगी यहाँ पर, ये गुण संधि हो जाएगी। नेक्स्ट देख लेंगे उल्लास का संधि विच्छेद क्या है, उल्लास। अभी अभी हमने कई बार बता दिया कि ला को किस में परिवर्तित कर देंगे, ता में परिवर्तित कर देंगे, और कौन से में, हलंत वाले में। तो उल्लास का क्या बन जाएगा, उत प्लस का लास। नेक्स्ट है यश प्लस का दास संधि
युक्त का पद कौन सा है? यश प्लस का दा कौन सा है? अभी बताते हैं यशोदा, क्या बन जाएगा? यशोदा। अभी बताया था इसमें यशोदा दिया गया था, उसका संधि करनी थी। नेक्स्ट देख लेंगे, अक्षोहिणी का संधि विच्छेद क्या है? अक्षोहिणी का संधि विच्छेद क्या है? अक्षय प्लस का उहिणी, उहिणी, अक्षय प्लस का उहिणी, अक्षो उहिणी। अक्षोहिणी का संधि विच्छेद क्या है? अक्षय प्लस का उहिणी। नेक्स्ट देख लेंगे, जगन्नाथ शब्द किस संधि का उदाहरण है? अभी बताया था आपको जगन्नाथ शब्द किस संधि का उदाहरण है, तो कौन सी संधि है जगन्नाथ में? व्यंजन संधि है। तो कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। गय को किसमें परिवर्तित कर दें? जगन्नाथ का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो, जगन्नाथ का संधि विच्छेद करेंगे तो जगत प्लस का नाथ हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेंगे, पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? अभी देखा है, कितना हो जाएगा? पो प्लस का अन हो जाएगा। बताया, पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या होगा? पुनः प्लस का जन्म हो जाएगा, और संधि कौन सी हो जाएगी? विसर्ग संधि हो जाएगी। पुनर्जन्म शब्द का सही विच्छेद अभी देखा है इसमें, पुनः प्लस का जन्म। उच्छिष्ट शब्द का सुसंधि विच्छेद क्या होगा? उत्त प्लस का शिष्ट, उत्त प्लस का शिष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्त प्लस का शिष्ट हो जाएगा। लघुर्मी शब्द में कौन सी संधि है? लघुर्मी शब्द में कौन सी संधि है? बड़ाओं की मात्रा आ रही है, तो बड़ाओं की मात्रा है मतलब बड़ा होगा, तो हमेशा कौन सी होगी यहाँ पर? ये दीर्घ स्वर संधि होगी। जिसमें मात्रा क्या होगी? बड़ी होगी, तो वहाँ पर क्या हो जाएगी? दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। नेक्स्ट देख लें, इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? यण संधि है। कौन सी संधि है? यण संधि है। यण संधि कैसे होगी? य, र, ल, और वैसे पहले क्या आ रहा है? आधा शब्द आएगा, तो आधा शब्द आएगा, तो कौन सी संधि होगी? यण संधि होगी। तदेव का संधि विच्छेद करिए, तथा प्लस का एव, तथा प्लस का एव, क्या बन जाएगा? तथा प्लस का एव। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। नेक्स्ट देख लेंगे, महोत्सव का संधि विच्छेद कीजिए। महोत्सव का संधि विच्छेद क्या है? महा प्लस का उत्सव, महा प्लस का उत्सव, क्या बन जाएगा? महोत्सव बन जाएगा। और संधि कौन सी रहेगी महोत्सव में? नेक्स्ट देख लेंगे, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। सत्याग्रह का संधि विच्छेद क्या है? सत्याग्रह का संधि विच्छेद क्या है? सत्य प्लस का आग्रह, क्या हो गया? सत्याग्रह। नेक्स्ट देख लेंगे, रीत्यनुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या है? रीत्यनुसार शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? रीति प्लस का क्या हो जाएगा? अनुसार, रीति प्लस का अनुसार, अर्थात रीति के अनुसार। वधूर्मी शब्द का संधि विच्छेद क्या है? वधूर्मी शब्द का संधि विच्छेद देखिए, यहाँ पर बड़ाओं की मात्रा को किसमें प्रयुक्त कर दिया जाएगा? छोटाओं की, वधु प्लस का उर्मी। नेक्स्ट देख लेंगे, सच्छास्त्र में सच्छास्त्र का समुचित संधि विच्छेद क्या है? च को फिर किसमें बदल दिया जाएगा? त में परिवर्तित कर दिया जाएगा। कौन से में? भी हलंत वाले में। सत्य प्लस का शास्त्र। नेक्स्ट देख लेंगे, सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद क्या है? सूर्योदय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? सूर्य हलंत वाला हो भी प्लस का उदय। कभी आप बिना हलंत वाला लगा दो तो वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या है? सूर्य प्लस का उदय। पवन का संधि विच्छेद क्या है? पो प्लस का, अभी बताया बार बार। यशोदा में प्रयुक्त संधि है, यशोदा में प्रयुक्त संधि कौन सी है? विसर्ग संधि है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, आदि संधि संधि के किस मूल रूप के अंतर्गत सन्निहित रहे हैं? कौन से में आएंगे? स्वर संधि के भेद है सारे। उच्चारण का सही संधि विच्छेद है उत्त प्लस का आचरण। चा को फिर किस में परिवर्तित कर दिया गया है? ता में परिवर्तित कर दिया गया है, और भी कौन से हलंत वाले हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। नेक्स्ट, पो प्लस का अन क्या बन जाएगा? पवन बन जाएगा, अभी देखा है। दुराशा, दुराशा का सही संधि विच्छेद क्या है? दू प्लस का आशा, दू प्लस का आशा। कभी आप दूर प्लस का आशा लगा दे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दुराशा का सही संधि विच्छेद क्या है? दू प्लस का आशा। संधि कौन सी बन जाएगी? विसर्ग संधि। कौन सी? विसर्ग संधि।
नेक्स्ट देख लेंगे, मनोयोग का सही संधि विच्छेद क्या है? मन प्लस क्या हो जाएगा? योग। कभी आप मनो प्लस का योग कर दे तो क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा, या मन प्लस का आयोग कर दे तो भी गलत हो जाएगा। सही संधि विच्छेद क्या है? मन प्लस का योग। संधि कौन सी होगी? विसर्ग संधि। नेक्स्ट देख लें, रूपांतरण का सही संधि विच्छेद क्या है? रूप प्लस का अंतरण, रूप प्लस का अंतरण होगा। कभी आप अंतरण लगा दें तो रूपांतरण क्या होगा? रूप प्लस का अंतरण, अंतरण रूपांतरण हो जाएगा। नेक्स्ट देख लें, गोचरित्र गोचरिता की संधि है। गोचरिता में संधि कौन सी है? गो प्लस का चरती की संधि है। गोचरती में संधि कौन सी होगी? यानी कि गो प्लस चरती को कैसे लिखेंगे हम? कैसे लिखेंगे? गोस चरती, यानी कि जैसे यहाँ पर ये हटेगा तो उसको किस में परिवर्तित कर दिया जाएगा? इस सा में बदल जाएगा, गोस चरती हो जाएगा। ध्यान से देख लेंगे इसको। निर्धन में कौन सी संधि है? निर्धन में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। उच्छ्वास का संधि विच्छेद, चा को फिर किस में बदल दिया जाएगा? ता में बदल दिया जाएगा, तो आप समझ सकते हैं। उत प्लस का छवास। नेक्स्ट देख लेंगे, पवन का संधि विच्छेद आपको बताइए अभी। निम्नलिखित में से कौन सा उच्छ्वास का संधि विच्छेद है? उच्छ्वास का संधि विच्छेद क्या है? उत प्लस सवास, क्या बन जाएगा? उच्छ्वास। नेक्स्ट देख लें, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? स्वर संधि किसमें है ये बताना है। ऑप्शन नंबर बी, रामायण में कौन सी संधि है? स्वर संधि है। जबकि तपोगुण में भी स्वर संधि नहीं है, अतएव में भी और सज्जन में भी स्वर संधि नहीं है। इन सभी में क्या है? व्यंजन संधि है। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? ये गलत है यार, छोटो उसको। निम्नलिखित में संधि है एतन मुरारी। एतन मुरारी में कौन सी संधि है? स्वर संधि है। एतन मुरारी में कौन सी संधि है? स्वर संधि है। नेक्स्ट देख लेंगे, भूधुर्व का संधि विच्छेद है। भूधुर्व का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन नंबर बी, भू प्लस का उधर्व, भू प्लस का उधर्व। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यय कहते हैं। उड्डयन का संधि विच्छेद होता है उत प्लस का उड्डयन। उड्डयन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? डय को किस में प्रयुक्त कर दिया? त में। अभिन्न का संधि विच्छेद क्या है? अभिन्न का संधि विच्छेद क्या है? अ प्लस का भिन्न। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। सभी वर्ष का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार हमसे बन रहे हैं।